नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा की ओर से मैं लखन सिंह गुर्जर आपका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर साथियों आज मैं फिर से राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। यहाँ पर साथियों घर का मुखिया भी दे सकेगा सर्टिफिकेट, यानी कि जो सफाई कर्मचारी का जो सर्टिफिकेट वो घर का मुखिया भी इस सर्टिफिकेट को दे सकेगा। पर अब मुश्किल होगा सिलेक्शन। आप देखो मुश्किल कैसे होगा सिलेक्शन, तो सारी बातें करेंगे कि ये सारी बातें क्या सच है क्या झूठ है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर क्या आपको खुशखबरी मिली है नहीं मिली है, सारी बातें यहाँ पर डिटेल से करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारी क्लास को लाइक कर दीजिए और आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना और क्लास को शेयर करने के बाद कमेंट ज़रूर करना कि मेरी क्लास कैसे लगी आपको, और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है साथियों, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती घर का मुखिया भी दे सकेगा सर्टिफिकेट, पर मुश्किल से होगा सिलेक्शन। ठीक है, वो कैसे होगा देखो। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में अनुभव संबंधी पात्रता नियमों में ढील के चलते हुए आवेदनों की संख्या में बम्पर इजाफा होगा। नियमों में ढील चलते हुए आवेदन में बहुत बम्पर इजाफा होगा। राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के नियमों में ढील दी गई है। अब घर के मालिक अपने यहाँ से सफाई करने वाले को अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं मान लीजिए घर का मुखिया हूँ, ठीक है, या मेरे पिताजी घर के मुखिया हैं, तो वो मेरे पिताजी मेरे को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। मुझे वो अनुभव प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। वो घर के मुखिया हैं पर वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो एक किसान है, उनके पास ज़्यादा इनकम टैक्स का स्रोत नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है। घर के मालिक, जैसे कि आप किसी घर के मालिक के यहाँ सफाई करने जाते हैं, ठीक है, तो या तो वो कोई सरकारी नौकर होगा या फिर उसका अच्छा खासा बिजनेस होगा। दो ही लोग घर में नौकर रखते हैं, या तो अच्छा खासा बिजनेस हो या फिर वो सरकारी नौकर हो। ठीक है, तो दोनों तरह से सर्टिफिकेट बन सकता है। नहीं वैसे तो आपके पिताजी माताजी जो भी घर के मुखिया है वो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप देखिए मकान मालिक को पेपर पर यह सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार दे दिया गया है। घर के मुखिया को व्यक्ति के 1 साल से काम करने की डिटेल सहित पेपर पर लिखकर देनी होगी। मुखिया को अपना आधार कार्ड व मोबाइल नंबर की डिटेल्स भी देनी, यानी मुखिया वहाँ पर मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की डिटेल दे देकर वो क्या 1 साल की डिटेल्स वहाँ पर डाल देगा कि सर ये 1 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा है, 2 साल से काम कर रहा है, वो डिटेल्स वो डाल देगा। अब क्या होगा, जीएसटी नंबर कहाँ से लाएगा, क्योंकि जीएसटी नंबर वो बिजनेसमैन है, पैसे वाला है, तभी तो वो काम करने के लिए क्या कर रहा है, हमें रख रहा है। हम जैसे गरीब लोगों को वहाँ रख रहा है, और रख रहा है तो वो क्या सफाई करने का सर्टिफिकेट दे सकता है। ठीक है, आगे देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी संस्था में काम करता है तो वह संस्था से उसे सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। योग्यता के नियमानुसार ढील के पात्रता लोगों की संख्या में तगड़ा इजाफा होगा। फार्म काफ़ी ज़्यादा आएंगे, आवेदन बढ़ सकेंगे, कंपटीशन टफ हो जाएगा तो सिलेक्शन मुश्किल होगा। आप जैसे आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, बाजार कोई बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिशियन और कोई बड़ी बड़ी दुकानों में काम कर रहे हैं जिनका कारोबार अच्छा बहुत बढ़ा है, उनके जीएसटी नंबर होते हैं। ठीक है, तो उनसे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं अगर उनकी देने की इच्छा होगी तो।
ठीक है, वहाँ से कि सर ये मेरे यहाँ ये काम करता है और मैं सफाई के बारे में बताएगा वो कि यहाँ सफाई का ये काम करना है, तो हम इसे सर्टिफिकेट दे सकता है, क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर है, वो दे सकता है। आनी प्रॉब्लम आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, डोंट सर्टिफिकेट वो दे सकता है। ठीक है, आगे देखिए, भर्ती में यहाँ से यहाँ के सर्टिफिकेट होंगे मान, आप यहाँ के सर्टिफिकेट मान लोगे। मैंने आपको पहले बताया कि आपका फादर आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है, वही दो आदमी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या तो वो कैंडिडेट सरकारी नौकर होगा या फिर कोई कैंडिडेट प्राइवेट बिजनेसमैन होगा। तो वही आदमी या तो सरकारी नौकर या बड़ा बिजनेसमैन, वही आदमी अपन को अपने झाड़ू पोछा करने के लिए रखता है। मैं सीधी सी बातें कर रहा हूँ भाई, गरीब लोगों के लिए वही अपन को झाड़ू पोछा करने के लिए रखेगा और वहीं से अपन को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप देखिए और कहाँ से मिल सकता है। देखिए, किसी भी नगर निगम, केंद्र या राज्य का कोई भी विभाग, नगर निगम, केंद्र या राज्य का कोई भी विभाग और वहाँ पर काम कर रहे हैं तो वो दे सकता है। इनसे जुड़ी कोई भी संस्था, इनसे जुड़ी कोई भी संस्था हो, अर्ध सरकारी संस्था, केंद्र या राज्य से जुड़ी किसी भी संस्था में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सड़क पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब आप क्या किसान के बेटे हैं, है ना, रोड का ठेका किसी और ने ले रखा है और किसान के बेटे हैं, तो वहाँ हमारे पानी का ट्रैक्टर और टैंकर चल रहा है, लेकिन हम सफाई का काम तो कर रहे हैं ना, रोड बनाने का काम तो कर रहे हैं ना, तो आपको भी सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो वहाँ से सर्टिफिकेट मान लो गए। प्राइवेट इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, फैक्ट्री, घर, दुकान, मॉल, ध्यान से सुन रहे हो। अब देखिए, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या स्कूल हो या कॉलेज हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो या होटल, अब होटल तो सरकारी होती नहीं है, प्राइवेट ही होती है, होटल हो, फैक्ट्री हो, घर हो, दुकान हो, मॉल हो, इन सारी जगहों से क्या क्या होगा, आप अगर वहाँ कपड़े का मॉल में, मॉल होते हैं बड़े बड़े कपड़े के होते हैं, कई प्रकार के मॉल होते हैं, तो आप कपड़े के मॉल में जाते हैं, वहाँ कपड़े का काम करते हैं, तो आप कई जगहों से, दुकान पे आप काम करते हैं, फैक्ट्री में आप काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, सारी जगह से आप क्या करते हैं, आप कहीं भी काम करते हो तो अन्य जगहों के यहाँ भी सफाई कर्मियों की ज़रूरत होती है, होते कि नहीं भाई। आप देखो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाओगे, है ना, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़ी बड़ी होती है, तो वहाँ भी सफाई करने वाला होना चाहिए। तो वहाँ कोई कोई तो सफाई कर रहा होगा ना, है ना। स्कूलों में सफाई कर्मी होता है, कॉलेज में सफाई कर्मी होता है, हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा होता है, होटल में भी बहुत सफाई कर्मी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हॉस्पिटल और होटल एक ऐसी चीज़ है, जैसे प्राइवेट स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, इन ऐसी चीज़ें जहाँ पर सफाई नहीं होगी तो कोई पढ़ने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, हॉस्पिटल में सफाई नहीं होगी तो कोई मरीज को ही नहीं लाएगा। ठीक है, होटल में यदि सफाई नहीं होगी, गंदगी होगी, तो कोई खाना खाने के लिए नहीं आएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, घर में, किसी मकान मालिक के यहाँ काम कर रहे हैं तो दुकान में, किसी की दुकान में हम काम कर रहे हैं तो मॉल में, आप चाहे दुकान में, कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकान है मान लीजिए बड़ी, आप चाहे वहाँ पर उसका काम सहयोग कर रहे हैं, जैसे कोई सामान लेना है कि 5 शॉर्टकट देना, बोर्ड देना, ये देना, तो आप चाहे वो चाहे आप ये काम कर रहे हो, लेकिन उसके यहाँ तो काम कर रहे हो ना, आपको ये ज़रूरत नहीं कि मैं वहाँ झाड़ू पोछा ही लगाऊँ। भाई सुबह सुबह दुकान में आते हैं तब तो झाड़ू लगाते ही हैं ना, अरे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लगाओ या मत लगाओ, लेकिन उस दुकान में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा।
अगर आपका मकान जो दुकानदार मालिक होता है, मकान मालिक होता है, फैक्ट्री मालिक होता है, होटल मालिक, हॉस्पिटल मालिक आपको देना चाहेगा तो वहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आप इतने सारी जगह से सर्टिफिकेट ले सकते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं वहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। तो शायद मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। खास तौर पे घर का मुखिया कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, वही दे सकता है जो या तो सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो बड़ा, जैसे किसी के प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, फैक्ट्री, दुकान, मॉल, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो तो वो भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि उसके घर में आप काम कर रहे हैं। अब आपकी मैं एक बातें करूँगा, आप कहोगे सर आप सर्टिफिकेट दे सकती हो क्या, ठीक है। आप कहोगे सर आप अरे बेटी मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मेरी वार्षिक आय है वो साल की इतनी है, ठीक है, ठीक है, इससे भी बहुत कम में, ये मान के चलो आप। तो मैं सर्टिफिकेट कैसे दे सकता हूँ? इसमें तो मेरा ही गुजारा नहीं हो रहा। अरे इसमें तो मेरा ही गुजारा नहीं हो रहा, मैं आपका कहाँ से करूँगा? तो सर्टिफिकेट मैं आपको नहीं दे सकता। आई डोंट, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो मेरी बातें ध्यान से सुन लेना, ये जो मैंने बताया ये लोग आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं। किसी और के गुमराह में ना आकर, किसी के पैसे के झांसे में कि मैं 10,000 में बनवा दूंगा, 5,000 में बनवा दूंगा, 3,000 में बनवा दूंगा, कोई नहीं बनाने वाला। आप जिसके यहाँ काम करे होंगे तो सर्टिफिकेट बन जाएगा, वैसे फर्जीवाड़े से कोई नहीं बनेगा। दूसरी बात है, यदि आप फर्जीवाड़े से सर्टिफिकेट बनवा लेते तो साथियों एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, अन्यथा पछताओगे। यदि आपका कोई सर्टिफिकेट बना देते हैं फर्जीवाड़े से, तो कल के दाए आपका इंटरव्यू होने वाला है, वहाँ पर आपको लाइव काम करना पड़ेगा, आपको सफाई भी करनी पड़ेगी, और फिर दोनों करने के बाद यदि आपको नहीं आता है और आप फेल हो जाते हैं तो आपसे क्या कहेंगे? चल तू ये काम कहाँ से किया है? उनको नंबर फ़ोन लगाना पड़ेगा, फिर उनसे पूछेंगे कि इनका रिकॉर्ड लेकर आओ, और जब आप का रिकॉर्ड वो नहीं लेकर आएंगे, हो सकता है 1 साल का रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे? वो छुट्टियां भी की होगी, सारा ही मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो आपका जब रिकॉर्ड नील आता है तो मेरे प्यारे साथियों आपको इस भर्ती में लगने की बजाय आपको जेल जाने की संभावना बनेगी। कहाँ जाने की? जेल जाने की। आपको जेल जाने की संभावना बनेगी। फिर आप वहाँ से किसी भी और कोई दूसरी भर्ती की नौकरी भी नहीं देख पाओगे, और आप अन्यथा जेल काट के वापस घर आ जाओगे, आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। तो किसी के झांसे में आकर ऐसा सर्टिफिकेट नहीं बनवाना, काम होना। मेरा कहने का मतलब मैं आपको एक दे देता हूँ कि काम होए तो पुख्ता होए, कोई देखे तो देख ले भाई हमारा पूरा रिकॉर्ड है, ऐसा काम होना चाहिए, ठीक है। तो अगली क्लास कल लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।